हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? फिजिक्स विजार्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। थोड़ा सा आइडिया हम पहले ही ले चुके हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी आज इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, मोशन इन अ प्लेन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज हम। इंट्रोडक्शन, समझेंगे मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। स्केलर एंड वेक्टर, ये दो टर्म्स आज बहुत बार आएंगे कि स्केलर्स क्या चीज़ होती हैं और वेक्टर्स क्या चीज़ होती हैं। इनको आज हम अच्छे से जानेंगे, स्पेशली वेक्टर्स को। वेक्टर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। ये जो वेक्टर्स होते हैं, जो भी हम जानेंगे, इनकी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे होती है और ये रियल नंबर से अलग कैसे होते हैं, ये सब देखेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे, दोनों का मतलब दोनों चीज़ देखेंगे ग्राफिकल मेथड से, और रिजोल्यूशन देखेंगे इनका, और सेम वेक्टर एडिशन देखेंगे एनालिटिकल मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या है ये समझ लेते हैं पहले। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि जब हमको किसी भी मोशन को, सपोज ये एक मोशन है, ये मूवमेंट हुआ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है और ये मूवमेंट हुआ x इक्वल्स टू 5 तक, और इस मूवमेंट को बताने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ x एक्सिस की। मतलब एक ही एक्सिस से हम बता सकते हैं कि भाई x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल टू 5 तक किसी भी बॉडी ने मूवमेंट किया, तो सामने वाला सब कुछ समझ जाएगा कि बॉडी कहाँ से कहाँ तक गई। यहाँ थी इनिशियली और यहाँ पहुँच गई। बट अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी यहाँ से चली, सपोज ये एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अब की बार यहाँ ना चलते हुए ऐसे चली, ऐसे। अब कोई पूछे कि बताओ अब ये कहाँ पे है। अब अगर ये P पॉइंट है, सपोज हमें ये बताना हो कि ये बॉडी कहाँ पर है, तो हम सिर्फ x एक्सिस से नहीं बता सकते। सपोज x डायरेक्शन में ये पॉइंट है 5 सेंटीमीटर दूर, सपोज ये है 5 सेंटीमीटर दूर, तो हम नहीं कह सकते कि वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक चली, क्योंकि वो यहाँ x इक्वल टू 5 का मतलब होगा अगर वो यहाँ पर होती, बट वो कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये वाला मूवमेंट ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, ये तो ये कैसे ऐड होगा? ये पोर्शन भी ऐड करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन। तो हमें लिखना पड़ेगा x इक्वल, सपोज ये पोर्शन है y इक्वल टू 3, तो हमें ये मूवमेंट कैसे बताना पड़ेगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट ने x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल टू 5 तक कवर किया, और साथ ही साथ y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 3 तक कवर किया। मैथमेटिकली कैसे लिख देंगे इसको कि 0 0 से स्टार्ट हुई और 5 3 तक मूवमेंट हुआ। इसको याद रखेंगे, जो भी इस ब्रैकेट में पहले डिजिट लिखी जाती है वो x एक्सिस होती है और बाद की डिजिट वो y एक्सिस होती है। तो ऐसे बताएंगे। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस बॉडी, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट यूज हुए हैं, x और y। तो इसको बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि ये एक प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। जैसे ये एक पूरा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, क्या नाम है इसका? एक्स वाई। तो ऐसे मूवमेंट को जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। और ज़्यादा समझ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और ज़्यादा देख लेते हैं इसके बारे में। अब जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही हो 2 डायमेंशन में, सपोज ये एक हमारा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही हो ऐसे, सपोज ये मूवमेंट मान लीजिए। अब इसको दिखाने के लिए हमको दो एक्सिस की जरूरत है, एक एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की। तो हमने देखा था कैसे लिखेंगे हम, 0 0 से 5 3 तक मूवमेंट हुआ। बट अगर हमको इसको इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? या तो भाई हम इसको ऐसे लिखें, 5x प्लस 3y। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? अब सपोज इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, एक 2 रुपये का कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 50 पैसे का भी कॉइन है, 50 पैसे का। अब अगर हमको लिखना हो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 और 2 इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों कॉइन है, 7 आ गया। ये कॉइन नहीं, वो सॉरी, ये दोनों
रुपीज़ हैं, इनको ऐड कर देंगे बट ये पैसे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे 7 रुपये प्लस 5 पैसे, सॉरी 50 पैसे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो सिमिलरली इसको भी लिखने के लिए हम एक तरीका निकालेंगे, जैसे 5 यूनिट्स चला वो एक्स डायरेक्शन में और 3 यूनिट्स चला वाई डायरेक्शन में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5, जैसे यहाँ पे रुपया लिखा था ऐसे लिखेंगे 5 एक्स डायरेक्शन में एक्स प्लस 3 वाई डायरेक्शन में वाई। बट एक्स और वाई बहुत ही जनरल टर्म्स हैं, हमको पता है एक्स और वाई बहुत ज़्यादा जनरल टर्म्स हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। तो एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक दूसरा मेथड अपनाया, जिसमें हम एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो अगर हमको ये कोऑर्डिनेट्स लिखने हों मैथमेटिकली तो हम इनको लिखते हैं 5i प्लस 3j। तो ये एक मेथड होगा 2 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को शो करने का। अब अगर ये 3 डायमेंशन हो जाता है, इसको साथ में समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे 3 डायमेंशन हो जाता है तो उसको जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं के। तो उसको लिख देते, सपोज वो चला 5 इन एक्स डायरेक्शन, 3 इन वाई डायरेक्शन एंड 7 इन जेड डायरेक्शन, तो उसको लिख देते 5i प्लस 3j प्लस 7k। तो ये एक मेथड हुआ इनको रिप्रेजेंट करने का। अभी इतना समझते हैं, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे तो किसी एक कोऑर्डिनेट से हम अपना मूवमेंट बता सकते थे, बट जब मोशन प्लेन में हुआ जिसमें 2 कोऑर्डिनेट इंक्लूड हुए, सपोज ये जो x0 से 5 चला, y0 से 3 चला, तो उसको हम ऐसे दिखाते थे कि 0 0 से 5 3 चला। बट इसको 5 3 को लिखने के लिए, मैथमेटिकली लिखने के लिए हमने एक रूल निकाला कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x 3y। एक्स और वाई बहुत ज़्यादा जनरल टर्म्स हैं, वो तो हर जगह यूज होते हैं कॉमनली। तो इसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए हमने एक्स को रिप्रेजेंट किया वाई से, सॉरी एक्स को रिप्रेजेंट किया आई से और वाई को रिप्रेजेंट किया जे से, और जेड को ऐसे ही किया के से। अभी इन आई जे और के को और डीप में समझेंगे थोड़ा सा आगे चल के वेक्टर में। अभी तक यहाँ तक क्लियर करते हैं कि जब भी मोशन हम प्लेन में करेंगे तो हमारी जो मोमेंट है वो इस तरह शो करी जाएगी। स्केलर एंड वेक्टर, इन दोनों टर्म को जान लेते हैं अच्छे से, क्या होता है। पहले स्केलर देख लेते हैं। जो भी हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम स्केलर होती है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और हमने कहा हमने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, तो इसमें हमने क्या बताया, 5 क्या था इसका मैग्नीट्यूड, कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और किलोमीटर क्या था यूनिट। तो जहाँ पे भी सिंपली मैग्नीट्यूड और यूनिट दे के रखेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये जनरली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। 5 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 kg, 5 मिनट। तो जहाँ पर भी सिंपली 2 चीज़ें दी गई होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, वो हमेशा क्या होगा स्केलर क्वांटिटी, वो हमेशा होगा स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर को समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये वेक्टर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान देना। वेक्टर, अब पहले इधर यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है यहाँ पे। अब अगर यहाँ से मूवमेंट ऐसे हो रहा है और हमने बताया कि हम कितना चले 5 किलोमीटर, ठीक है। बट अगर मूवमेंट ऐसे हो जाए, हमारी डेली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है बट मैथमेटिकली तो हो सकता है ना। अगर मूवमेंट ऐसा हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या मार्क होगा -5। तो अब हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर किया, -5 किलोमीटर। नहीं, -5 किलोमीटर डिस्टेंस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है कि -5 डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतनी दूर है। तो जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक अलग से साइन की जरूरत पड़े, मतलब कुछ साइन बताना पड़े। अब ये जो -5 है, इसमें ये माइनस क्या है, क्यों लगाया हमने माइनस, स्पेसिफिकली हमने यूज किया है डायरेक्शन दिखाने के लिए, कि जनरली हम इधर को जाते थे, अब माइनस लगा है, यानी कि हम अपने ओरिजिन से, बेस से, 0 से अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, इस साइड में। तो माइनस दिखा रहा है डायरेक्शन, क्या दिखा रहा है डायरेक्शन। 5 क्या दिखा रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या दिखा रहा है यूनिट। तो इन तीनों चीज़ों से हमें क्या पता लग रहा है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि किस डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का मूवमेंट हुआ है।
तो जब भी किसी एग्जाम्पल में डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम नॉर्मली वेक्टर कहेंगे। डेफिनेशन तो बस इतनी ही है, एनी क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर। लेकिन वेक्टर में समझने का बहुत कुछ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ -25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, तो अब क्या कहोगे आप कि माइनस दे रखा है, ये तो डायरेक्शन होती है, तो ये क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अभी हम समझेंगे इसको ये क्यों नहीं है, क्या रूल है इनके देखने के लिए। बेसिक रूल तो यही है, बेसिक रूल में कोई चेंज नहीं है कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए आपके पास और ये होना चाहिए। अब पहले तो इसको समझ लेते हैं बस डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन हम कैसे पता लगेंगे कि डायरेक्शन है कि नहीं है। सबसे सिंपल तरीका, एक तो जो प्लस माइनस में होगा, प्लस माइनस में होगा, याद रखिएगा कि माइनस साइन हमेशा यूज होता है सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। दूसरा कौन सा तरीका है, अब ये देखिए जब एक लाइन में मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट बस दो ही तरफ हो सकता है, या तो कोई चीज ऐसे मूवमेंट करेगी या फिर ऐसे मूवमेंट करेगी। इसको हम पॉजिटिव दिखा देंगे, इसको निगेटिव दिखा देंगे। तो यानी कि जिसमें पॉजिटिव निगेटिव इन्वॉल्व होंगे वो वेक्टर हो सकता है, और जिसमें पॉजिटिव निगेटिव ना हो वो स्केलर होगा। बट अगर हमारे पास वन सिंगल लाइन ना होकर एक प्लेन है, ऐसा एक प्लेन है ऐसा, अब मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना स्ट्रेट लाइन में हो। अब मूवमेंट ये हो सकता है ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे यहां पे गया, तो अब क्या होगा भाई, अब माइनस से कैसे दिखाओगे, नहीं दिखा सकते ना। फाइनल रिजल्ट ये है, और यहाँ पे सपोज करो ये x इक्वल्स टू 3 है और ये y इक्वल्स टू 4 है। तो अभी क्या बताया था हमने, इसको क्या, ये क्या मूवमेंट हुआ, 0 0 से 3 4, इसमें प्लस माइनस तो कहीं नहीं है। तो अब ये सोचने की बात है इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने बताया था कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये इसको मैं P पॉइंट मान लूँ तो इस P पॉइंट को लिखते हैं कैसे, 3i + 4j। अब आप ये बताइए कि ये जो i और j है ये क्या बता रहे हैं, ये क्यों लगाए हैं हमने, ये जो i और j है, ये i और j है, ये क्यों लगाए हैं हमने। i बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और j बता रहा है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि एक तरह से ये डायरेक्शन ही बता रहे हैं। i बता रहा है कि ये x एक्सिस में जा रहा है और j बता रहा है कि ये y एक्सिस में जा रहा है। तो एक तरह से ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो इसका मतलब जहां पर भी i j के होंगे वो भी डायरेक्शन ही बता रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर कहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को हम इनकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मूवमेंट इधर हो, ये भी समझ लेते हैं, अगर मूवमेंट इस साइड में हो, अब देखो ये मान लो -3 और ये -5, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5, -3, तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, -5i -3j। अगर इसको और समझने के लिए हम लिखें, थोड़ा रीअरेंज करें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 -i + 3 -j। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट 5 मैग्नीट्यूड हुआ है किस डायरेक्शन में, -i, यानी कि x के निगेटिव साइड में। i x को रिप्रेजेंट करता है, -साइन निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को। ये 3 मूवमेंट हुआ है किस डायरेक्शन में, निगेटिव ऑफ j, यानी कि y की निगेटिव डायरेक्शन में, इधर। तो जहां पर भी ये ऐसी चीजें दिखाई देंगी i j, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर कहिए कि वो इक्वेशन वेक्टर, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब थोड़ा सा इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस हम सिंपली बता सकते हैं कि इतने किलोमीटर गए, इतने किलोमीटर बचा है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बतानी होती है कि किस डायरेक्शन में है, कहाँ है। अब डिस्टेंस में ये समझते हैं कि अगर डिस्टेंस में 2 डायमेंशन में डिस्टेंस कवर की, सपोज यही है सेम ग्राफ, और हमने डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ, कोई चेंज नहीं है, सिंपल डिस्टेंस कवर। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे, सपोज ये 5 है, ये 3 है, 5 3, तो रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे कि 0 0 से 5 3 मूवमेंट हुआ, यानी कि 5i + 3j तक। अच्छा, अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए स्केलर और वेक्टर में कैसे डिफरेंस करते हैं,
एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक 2 डायमेंशन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक मूवमेंट हुआ यहाँ से, एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया यहाँ से ओरिजिन से, और वो ऐसे उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब वो यहाँ पे अब सपोज ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट। और इसके अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो हमें पता है ये कैसे निकालते हैं, हम इस लाइन को मैच कर देंगे एक्स एक्सिस पे और इसको इधर वाई एक्सिस पे। सपोज ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 7 और ये पॉइंट है y इक्वल्स टू 6। तो P पॉइंट जो है, तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 7 6। इसको लिखा कैसे जाएगा, 7i प्लस 6k, सॉरी 6j, 7i प्लस 6j, ये P पॉइंट है। अब अगर डिस्टेंस निकाले O पॉइंट से, O पॉइंट क्या था, O पॉइंट था हमारा 0 0, ये था 0 0। तो हमने मैथ में पढ़ा था डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो OP तो कैसे निकालेंगे, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 7 6 जो कि हैं माइनस कर देंगे O पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो कि 0 0 है, तो ये 0 0 है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो OP जो हमें मिलेगा, वो होगा 7 माइनस 0 6 माइनस 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 6 सेम। और IJ की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, OP इक्वल्स टू 7i प्लस 6j, ये हमारा हुआ डिस्टेंस OP। अब लगेगा या फिर कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो I और J में आ रहा है और ये कह रहे हैं हम डिस्टेंस है OP 7i प्लस 6j, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ समझने की बात ये है, जब भी हम ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, O में से P माइनस किया, OP आया, तो जो हमको डिस्टेंस मिलती है वो एक्चुअली ये होती है, वो एक्चुअली होती है ये O से शुरू करके और P तक की डिस्टेंस ये। अब इसमें क्या होता है कि ये डिस्टेंस नहीं है, वो ये होती है। और हम सबको पता है जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है बॉडी ने वो तो ये थी, ये कवर किया है ना, ये नहीं की। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी P से O तक की। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की, उसको हम डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये OP डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमें पता है, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहां से भी देख के पता लग रहा है I और J हैं, डायरेक्शन की जरूरत पड़ी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर है। वो कैसे, ये 7i और 6j हमारे पास आया है, तो OP का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट ये 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कैसे भाई, सिंपल रूल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये 7 है, ये 6 है, इसके इक्वल है, तो बस OP इक्वल्स टू अंडर रूट OX स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर। तो ये सिंपल है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस एग्जाम्पल से कि जहां पर भी ये I और J होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। अभी देखने से ऊपर ये लग रहा था ना, ये यहाँ से 0 से 7 6 तक मूव हुआ, तो 0 से 7 6 तक इसने डिस्टेंस कवर की, बट डिस्टेंस नहीं कवर की, वो उसकी फाइनल पोजीशन है। हमें नहीं पता वो बीच में कहाँ गया, हो सकता है वो डायरेक्ट गया, घूम के गया, कहाँ को गया, हमें नहीं पता। तो डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम जब भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी या फिर कहिए मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो यहाँ तक हमने देखा कि वेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि डायरेक्शन होती है। अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था वेक्टर का माइनस वाला, ये टेम्परेचर वाला, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। जब तक हम ये देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, इसका क्या मतलब है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये सीधा बोल रहा है जैसे कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है। पहले एक वेक्टर नोटेशन समझ लीजिए कि जब भी कोई वेक्टर होगा, सपोज OP डिस्टेंस आया था वहां पे OP, तो इसको मैं अभी D से लिख देता हूं, D। तो D आया था और वो था 7i प्लस 6j। तो जब भी ये वेक्टर होगा तो या तो ये डार्क में लिखा मिलेगा, बोल्ड में लिखा मिलेगा ऐसे, D इक्वल्स टू 7i प्लस 6j, या फिर वो कैसे लिखा मिलेगा, ऐसे D इक्वल्स टू 7i
प्लस 6j, और जो d है उसके ऊपर ये साइन मिलेगा लगा हुआ वेक्टर का, ये एरो का एक साइन लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे बुक पे आपको ऐसे दिखेगा ए एरो, बी एरो, ये सब क्या होंगे वेक्टर के साइन। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक डिस्टेंस है जो कि हमने ले रखी है ये 7i प्लस 6j, 7i प्लस 6j, अब अगर हमको इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करनी हो, कैसे, क्या मतलब क्या कह रहा है ये मतलब कह रहा है सपोज ये हमारी डिस्टेंस थी, अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट थी, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट थी हमारी, ये ऐसे आई थी। अब अगर कोई हमको कहे कि भाई एक दूसरा मूवमेंट हुआ है और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसकी 3 टाइम्स है, 3 गुना है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, 3 टाइम्स है, तो डी की 3 गुना हुई, यानी कि न्यू डिस्टेंस d2 लिख लेते हैं उसको। d2 क्या है? 3 टाइम्स ऑफ d1, इसको d1 नाम दे देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ d1, यहाँ पे भी लिख देते हैं ये d1 है और ये d2 है। तो ये क्या हुआ? d1 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और d3 क्या है? रियल नंबर। अब अगर कोई भी इक्वलिटी में वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो d2 क्या आएगा? मतलब ये ऑपरेशन कैसा होगा? जब भी रियल नंबर की मल्टीप्लाई होगी वेक्टर के साथ तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, ये 7 है, ये 6 है, इनके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? 3, ये क्या लिखा हुआ है? 7i प्लस 6j, तो इसको इनके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 इंटू 7i प्लस 3 इंटू 6j, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, कुछ नहीं सोचना है। तो ये क्या होगा? 21i, और ये क्या होगा? 18j। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल d2 क्या आया? d2 को लिखेंगे वेक्टर पॉइंट, ये हो गया फाइनल d2। ठीक है बच्चों, ये देखा हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो कुछ नहीं करना है वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, बस उसकी डायरेक्शनों को नहीं टच करना है। हाँ, और अगर कोई नंबर निगेटिव में भी हो तब भी कुछ नहीं करना है। अगर सपोज ये -2 की मल्टीप्लाई करनी होती डी के साथ, d1 के साथ, तो इसको भी हम सिंपली कर देते। कैसे? -2 इंटू 7i प्लस -2 इंटू 6j, तो ये क्या आया? -14i -12j। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, जब भी हमारे पास एक इंटीजर होगा या रियल नंबर होगा हमको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन, स्केलर एंड वेक्टर भी हम कवर कर चुके हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। बाकी के अपने टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय ग्राफिकल मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स दोस्तों।